हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस नए ब्लॉग में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपके कमेंट रहते हैं उसी के हिसाब से का ज़्यादातर मैं वीडियो अभी जो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर उसी के ऊपर आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे भाइयों के कॉमेंट थे, हरियाणा, मुंबई और दिल्ली साइड से और इधर उधर साइड से भी 8 से 10 कॉमेंट, मतलब मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आए थे। काफ़ी सारे भाइयों का कहना है कि जो गाड़ियां प्राइवेट होती हैं उनको कॉमर्शियल में यूज करना से क्या होता है, क्या इशू होते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, जो लोग कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम क्या होती है, सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। अगर आपका भी ऐसा ही कुछ प्लान है, अगर आप इससे कुछ मतलब सोच रहे हैं प्राइवेट गाड़ी को कॉमर्शियल में यूज करने में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या इशू होते हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आपके साथ क्या हो सकता है, तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही इसी के ऊपर है और इसी के ऊपर सारा कुछ होगा। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल में यूज करते हैं, चलाते हैं तो क्या होता है। तो इस टॉपिक पे काफी सारे भाइयों के मतलब माइंड में ये चीज जाती है और काफी सारे भाई ये पूछना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। और इन चीजों को जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही कमेंट करके पूछेंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा रिएक्शन है और ये अच्छा इंफॉर्मेशन वाली चीज होती है जो आपको जानना चाहिए। वो चीज जानना चाहिए जो आपको नहीं मालूम होती है, उनसे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या इश्यू होते हैं, वो चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस बारे में मेरे पास जब मुझे तो ऑलरेडी हर चीज की जानकारी है, ज्यादातर मैं अपने आपको वो नहीं कहूंगा कि नहीं है, पर इन काफी ज्यादा चीजों के मेरे पास इनकी इन्फॉर्मेशन होती है। मुझे ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता इन चीजों के लिए। तो ऐसी आपके अगर कमेंट करते हैं तो मैं भी सोचता हूँ कि भाई हाँ, लोग इन चीजों में जानना चाहते हैं और इन चीजों को जानना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है कि जैसे कोई प्राइवेट गाड़ी है, जो लोग चला रहे हैं, काफी सारे ये भी बोलते हैं कि भाई जो चला रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं आप भी करो। तो जरूरी नहीं है किसी ने अपना घर गिरा दिया तो आप भी अपना घर गिरा दो, या फिर किसी ने हाथी खरीद लिया तो आप भी अपना हाथी खरीद लो अपने लिए। तो ये भी नहीं है, ये भी बहुत ही गलत चीज है, समझ रहे हैं ना आप। आप सोच रहे हो यार बंदा प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, कॉमर्शियल मतलब करा ही नहीं है और ऐसे ही पैसे कमा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको दो एग्जांपल दे दिए भाई। कोई बंदा अपना घर गिरवा रहा है तो आप भी अपना घर गिरवा दोगे क्या नीचे। तो कोई बंदा हाथी खरीद रहा है या कुछ और बंगला खरीद रहा है, तो भाई तुम भी क्या लोगे। तो मतलब आपके पास बजट है, उसके बराबर हो आप तो कर सकते हो, है क्या नहीं। कोई मतलब मर्सिडीज खरीद रहा है और आपकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी तो है मर्सिडीज परचेज करने की, उसने तो ले ली, आपकी परचेज करने की मतलब बजट है आपके पास, तो आप भी ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है वो कर रहा है तो आपको भी करना है। तो ये चीज मुझे बहुत ही अटपटी लगती है। आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो रियली सॉरी। तो दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। अगर आप कोई प्राइवेट गाड़ी आप चला रहे हैं, उसको कमर्शियल में यूज कर रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी को आप कमर्शियल में यूज कर रहे हैं, सवारी बिठा रहे हैं, होटल में चला रहे हैं, मैं अब वही बोल रहा हूँ जो आपने मुझे कमेंट किया था, ठीक है। काफी सारे भाई बोलते हैं कि होटल में लोग चलाते हैं, कंपनियों में चलाते हैं और इसमें चलाते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जो भी भाई प्राइवेट गाड़ी को कमर्शियल में यूज करते हैं, चला रहे हैं, वो कहीं भी पकड़े जाते हैं, कहीं भी मतलब ट्रैफिक पुलिस चेकिंग में के अंदर पकड़े जाते हैं, किसी पॉइंट पे, चेकिंग पॉइंट में, दिन में, रात में, कोई भी जगह अगर वो गाड़ी पकड़ी जाती है, इंक्वायरी होती है, तो उसके ऊपर चालान होता है, बड़ा चालान होता है। तो ये जो चीज है ना, बहुत छोटी चीज है। मतलब आप चालान हो गया, आपकी गाड़ी डिटेन हो गई, तो मतलब नॉर्मल में आप छूट जाओगे, ठीक है। मतलब डिटेन हो गई गाड़ी या फिर सीज हो गई या फिर आपका चालान 8-10 हजार का कर दिया, 4 हजार का कर दिया, या 5 हजार का कर दिया, या 1000-2000 का कर दिया, फिर आपने ले दे के छुड़वा ली। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब बहुत ही नॉर्मल है। आपको सबको लगता होगा यार ये तो कोई भी पकड़ लेगा कहीं भी, तो कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, वो तो चीज हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो घाटा है ना भाई, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो किस चीज में होता है वो आपको मैं बता दूं लास्ट में। क्योंकि आप आगे आगे की वीडियो देखते हो, इसके लिए मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना पीछे को रखता हूँ, जो मेन पॉइंट होते हैं। नहीं देखोगे, कमेंट करोगे, फिर मैं बाद में उसी वीडियो का लिंक आपको कमेंट में डाल देता हूँ। तो ये चीज है ना, मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइवेट गाड़ी को कॉमर्शियल में यूज करते हैं, मतलब खुदा ना चाहे आपके साथ कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मतलब आप कहीं खड़े हैं और आपकी गाड़ी में कस्टमर बैठे हुए हैं, सवारी जो आप लेके जा रहे हैं, अगर उस टाइम अगर कोई हादसा हो जाता है ना, तो आप जिंदगी भर छूटोगे नहीं।
उस जलापे से आपकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी मतलब पूरी लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी आपकी। क्यों हो जाएगी? अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, किसी की डेथ होगी, इन्वेस्टिगेशन होना ही होना है। हर बंदे की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें कितनी सवारी हैं, कौन बंदा कहाँ से है, कौन सा पैसेंजर है, कौन सा ड्राइवर है, सारी कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर गाड़ी के अंदर डेथ होती है, किसी का एक्सीडेंट के अंदर बड़ा हादसा होता है, या फिर आप खड़े हो, आप सोच रहे हो मैं तो खड़ा हूँ कहीं, तो भी ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं। अगर इस कंडीशन में आपकी ऐसा कुछ होता है आपके साथ ज़िंदगी में, लाइफ में, वैसा तो होना नहीं चाहिए, मैं को दुआ करूंगा ऐसा किसी के साथ नहीं हो, बट ऐसा कुछ होता है तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप कंगाल हो जाओगे, भिखारी हो जाओगे, बिल्कुल एक नंबर के। पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है इस कंडीशन में। लोग मजे तो करते हैं लेकिन इस चीज के बारे में सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, तो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है ना, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी करेगी। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टिगेशन जो गाड़ियों की होती है ना, वो जो गाड़ी सबसे ज्यादा माइलेज देती होगी, जैसे डिजायर है और नॉर्मल जो गाड़ियां आती है ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। दूसरी एक अभी आर्टिगा आ गई है, पहले इनोवा थी, इनोवा क्रिस्टा है, और जो गाड़ियां जो टवेरा है, इन गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन होती है। समझ रहे हैं ना आप? जो गाड़ियां, इंश्योरेंस कंपनी को भी मालूम है भाई, काफी सारी गाड़ियां जो कॉमर्शियल में यूज होती है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे जब क्लेम लेने जाओगे, आप जब क्लेम चार्ज करोगे, क्लेम रजिस्टर करोगे, तब उस चीज की इंक्वायरी होती है। और 100% ज्यादातर अभी जो इंश्योरेंस कंपनियां है ना, वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उसके बाद ही क्लेम को चार्ज करती है। समझ रहे हैं ना? क्लेम को देती हैं, बिना इन्वेस्टिगेशन के क्लेम नहीं देती हैं। पहले कैसा होता था, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, नॉर्मल छोटा मोटा तो वो तो हो जाता है, बट अगर बड़ा एक्सीडेंट होता है, क्लेम ज्यादा का होता है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है। आप किसी भी गाड़ी को ले लो, मतलब ज्यादातर जो गाड़ियां होती हैं, मतलब नॉर्मल जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, इनका माइलेज कम होता है, उन गाड़ियों को तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है ये कमर्शियल में तो पकड़ेगी नहीं, कोई भी बंदा इसको यूज नहीं कर सकता। पर जो गाड़ियां ज्यादातर जो माइलेज देती हैं अच्छी खासी, उनको लगती है कि हाँ ये गाड़ी प्राइवेट में है, और ये गाड़ी को चांस है कि ये गाड़ी कॉमर्शियल में चलती होगी जरूर। आप खाली भी आ रहे हैं, अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो भी उन गाड़ियों की इन्वेस्टिगेशन होती है, आपके आस पड़ोस में होगी, कहीं भी होगी, जहाँ भी आपके लिंक होते हैं, वो जो बंदे होते हैं ना, वो ढूंढ डालते हैं। आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो क्लियर ही होता है, जो एड्रेस लिखा होता है, आजू बाजू में आपके कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाता है उनको, जो बता देता है रियल सारा कुछ। क्योंकि आजू बाजू में तो मालूम ही होगा कि आप जहाँ रह रहे हैं, तो कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, तो उनके आजू बाजू वालों को तो थोड़ा बहुत तो मालूम होता है ना। उनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें 36 का आंकड़ा रहता है थोड़ा बहुत, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में भाई, तो वो चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यार दोस्तों में, कैसे भी ना किसी बहाने से वो चीज़ इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो इसकी वजह से है ना, आपका क्लेम अगर नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले तो उस गाड़ी का आपको क्लेम 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और जो आपको खर्चा करना पड़ेगा, किसी की डेथ हो जाती है, वो सब खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो ये भी है ना, आपकी ज़िंदगी पूरी लाइफ ख़त्म कर देती है। मेरा एक दोस्त था, उसने एर्टिगा गाड़ी ली थी पहले, तो कभी भी और लॉन्ग रूट पे गाड़ी चलती थी, कभी भी किसी भी ड्राइवर को दे देता था, तो उसको रात को नींद नहीं आती थी। वो खुद भी लेके जाता था, कभी कभी लेके फंस गया था, बोलता मैं। उसने गाड़ी को 6 महीने में बेच दिया। एर्टिगा गाड़ी को उसने 6 महीने में बेच दिया, प्राइवेट गाड़ी थी। उसको ये चीज़ की मालूम पड़ा, तो वो उस गाड़ी को 6 महीने के अंदर बेच के उसने एक कॉमर्शियल गाड़ी को बुक किया हुआ है। उसको खुद का कहना है कि वासी भाई, मैं अगर किसी ड्राइवर को दे रहा हूँ और कोई ड्राइवर जा रहा है, तो मुझे चैन नहीं आता था, नींद नहीं आती थी, कहीं कुछ हो नहीं जाए। अगर कुछ हो जाए तो मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ना मैं इधर का रहूँगा, ना उधर का रहूँगा। काम करना है तो कमर्शियल लेके कर लो, वैसे करना है तो उसके बाद उसको अकल आ गई, और उसने वो गाड़ी को, प्राइवेट गाड़ी को बेच के नया गाड़ी बुक किया है, वो भी कमर्शियल के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं, जिस बंदे के अंदर ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जब वो लेता है तब उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अभी भी काफ़ी सारे भाई ऐसा सोचते होंगे, भाई दूसरे कर रहे हैं हम भी कर लें, तो ये भी चीज़ गलत है भाई। दूसरे को देख के आप अपनी ज़िंदगी को खड्डे में मत डालो भाई, सिंपल सी चीज़ समझ लो। कोई कर रहा है उसको करने दो, जो कर रहा है करने दो। तुम अपने आप को बचाओ, आपकी ज़िंदगी अपनी खुद की है तुम्हारी,
दूसरे की ज़िंदगी दूसरे की है, और दूसरे को देख के आप वो मत करो, आप अपना करो, तो वो चीज़ हो जाती है। अगर आपको कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें रह जाती है इस वीडियो के अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकना ना। इंस्टाग्राम की आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछोगे, वहाँ पे भी रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।